ये प्यारे बच्चों, ऐसा है कि ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री का जो है ये छठा भाग है ना। तो इसके पहले भी आपने देखा होगा कि जो भी बच्चे 100% अभी देख पा रहे हैं उसको 100% क्लियर कर पा रहे हैं। आप लोगों को बस इतना देखना ये है कि इसके पहले भी आपने देखा होगा, एक एक चीज़ को ध्यान से देखेंगे। आपको क्लियर कुछ करना है नहीं, इसमें बस एक बार देखना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का दोनों एग्ज़ाम आपके सर पे आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देख लेंगे, बस और कुछ है नहीं। बस आप एक बार देखें। देखिए छठा भाग है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। इसके बाद इकोनॉमिक्स आएगा, लोकतांत्रिक आएगा, और भी बहुत सारे आपको हिंदी संस्कृत का आपको मैं बताया था कि साइंस और मैथ का भी दूंगा। और पिछले साल आप देखे होंगे कि 100% मैंने जो दिया था ऑब्जेक्टिव वहीं के वहीं मतलब पूरा का 2022 में मैट्रिक बिहार बोर्ड में यही रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अब जो है बच्चे 100 में 100% कर पा रहे हैं। तो बस देखते रहिए, एक बार इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है आप दोबारा जो है MCQ के लिए तैयार रहिए। और ये हो जाने के बाद 6 भाग टोटल का टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, जिसको आप देख ले चलिए। तो चलिए आपके समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना ये तो पूरा आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ये आप देखे होंगे, क्लियर सी बात है। यहाँ देखिए कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य की बात कीजिए ना यार बच्चों, तो इसको क्लियर कर लीजिए। और आपको दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, जबकि आपको मालूम है कौन सा है, देखिए तो फटाफट बोलिए। तो ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। जैसे कि पहले तो आपने देखा होगा कि पहले आप लोग जीवन निर्वाह कृषि होता था, लेकिन अब तो धीरे धीरे 2 या 3 फसलें उगाने का जो है परंपरा आ गई है। तो इसका हो जाएगा ये D 15%, ठीक है ना। अभी और बढ़ने वाला आने वाले दिन में इनमें ये देखिए, इनमें से किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि आवश्यक है, जिसको हम लोग सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं ना। तो इसमें बताइए तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये C हो जाएगा, कहवा जो है होगा इसका। इनमें कौन रबी की फसल है, ये तो क्लियर होगा। रबी की फसल कौन सी है प्यारे बच्चों, बताइएगा जिसको। तो ये देखिए सरसों को देख लिए ना, सरसों नहीं, ये जो है 14 का जो है, हाँ सरसों। दाल में किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है, दाल में बताइए तो, आपको बताए थे ना, भूमि निम्नीकरण हो जाता है तो क्या करना है बताइए तो। ये प्रोटीन, जब भूमि से प्रोटीन, देखिए जैसे हम लोग कृषि करते हैं तो उसमें हमको जो भी मिट्टी का जो उर्वरा पावर जो है वो समाप्त हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बदल कर तिलहन और दलहन की खेती करते हैं, ताकि प्रोटीन है ना और उसका जो है नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो उसमें वृद्धि हो। तो तिलहन और तिलहन की खेती करते हैं। चलिए अब 16 नंबर, कितनी प्रतिशत आबादी के लिए रोजगार के अवसर कृषि क्रियाकलापों से उपलब्ध होते हैं। तो 16 नंबर का जरा बताइएगा क्या होगा 16 नंबर का। तो 16 नंबर का हो जाएगा A 53.8%। अनानास उत्पादन में अग्रणी, देखिए अनानास हो गया, केला हो गया, उसके बाद संतरा हो गया। इनमें से एक क्वेश्चन रहता है बच्चों, तो इसको देख लीजिएगा, ये D हो जाएगा मेघालय। अंडरलाइन करवाए थे ना पूरा जो है, हिस्ट्री में देखे, ज्योग्राफी में भी आपको बताए थे। भारत में नारियल का प्रदेश किसे कहा जाता है, बताइएगा नारियल का प्रदेश किसे कहा जाता है, नारियल का प्रदेश। तो ये हो जाएगा B उड़ीसा को। वहाँ जाइएगा तो बहुत सारा नारियल का जो है देखने को मिलेगा। इनमें कॉफ़ी की किस्म कौन सी है, देखिए अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका, तीनों के तीनों जो है आपको बताए थे, है ना। ये कॉफ़ी का जो है ब्रह्मपुत्र घाटी के पास जो ये मिलता है, तो इसको क्लियर कर लीजिए। 19 नंबर का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इनमें सभी। अगला देखें, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है, रोपण फसल कौन सा है बच्चों, बताइएगा जरा सा फटाफट बताइए तो। 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा ये आपका B, है ना, कॉफ़ी। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, रबड़ का 21 नंबर का बताइए तो क्या हो जाएगा, 21 नंबर का ये हो जाएगा B, केरल। उसके बाद जायद फसल, देखिए जायद फसल गर्मा और देखिए गर्मी में और जाड़े में उपजाई जाती है, उसके बीच में का जो समय बचता है ना, उसमें जायद फसल उगाए जाते हैं। तो 22 नंबर का बताइएगा, 22 का हो जाएगा जायद फसल में कौन सी ऋतु में, तो ये हो जाएगा, देखिए वो बीच का होता है, ग्रीष्म में ही रहता है लेकिन बीच में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान 23 नंबर का बता दीजिए फटाफट। 23 नंबर का हो जाएगा, ये हो जाएगा हैदराबाद। चलिए अब देखते हैं
अब आपका जो है देखिए सब चुनिंदा है, ये बार बार रिपीटर्स किए गए हैं, ऐसा नहीं कि एक बार उठा के रख दिए, बार बार रिपीटर्स किए गए प्रश्न है ना। अब जरा बताइए निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ये बोकारो है ना, बोकारो। देखिए इसको और टिस्को की बात नहीं है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो चीनी उद्योग तो मालूम है, उपभोक्ता उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का, छोटा तो खिलौना ही होगा ना, छोटा खिलौना उद्योग जो है। उसके बाद गैस के रिसाव से जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये तो आपको ज्योग्राफी में ही और वो क्या बोलते हैं साइंस में भी आपको मतलब पढ़े होंगे। मिथाइल आइसोसाइनाइट है ना, इसी गैस का रिसाव हो गया था, लोग बहुत मरे हुए थे इसमें। निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है, बताइए तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है। 8 नंबर का क्या हो जाएगा बताइए तो इसका हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। बॉक्साइट के लिए तो एल्युमिनियम, आपको मालूम है ना, बॉक्साइट के लिए एल्युमिनियम। अब जो है ज़रा बताइएगा इसमें बच्चों कि और 10 नंबर का बताइएगा। 10 नंबर भारत में जूट निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 10 नंबर का बताइए कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। अगला बताइएगा भारत में सबसे पहले सीमेंट कारखाना कहाँ लगाया गया था, सीमेंट का कारखाना 11 नंबर का बताइएगा, तो ये हो जाएगा ये चेन्नई। उसके बाद 12 का भारत में स्थापित पहला लौह इस्पात कंपनी, पहला कौन सा है, तो ये हो जाएगा इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी। इसको टिस्को होगा टाटा आयरन स्टील कंपनी, तो ये हो जाएगा इसको। इनमें से कौन सा है, तो भारतीय लौह इस्पात इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इसको और टिस्को, ध्यान है ना। उसके बाद 13 नंबर भारत का सिलिकॉन नगर किसे कहा जाता है, बताइए फटाफट। सिलिकॉन नंबर जो है ये बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलोर का बेंगलुरु बाद में नाम चेंज हो गया। भारत का बकिंघम किस शहर को कहा जाता है, 14 नंबर का बताइएगा। 14 नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका जमशेदपुर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है, बताइए तो 15 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा यहाँ डी हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन बताएंगे नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट बताइए। नेपानगर, ये नेपानगर जो है इसका हो जाएगा अखबारी कागज़ के लिए, अखबारी कागज़ के लिए दम घोटू गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, जैसे मान लीजिए CO2 क्या होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन जो है और ऑक्सीजन, कार्बन से ये ऑक्सीजन डबल है, ठीक है ना, तो मोनोऑक्साइड इसको हम झेल सकते हैं। लेकिन CO कार्बन और ये ऑक्सीजन सेम समान रहेगा, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी कभी ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि महिलाएं किचन में क्या होती है काम करते समय उनको ऑक्सीजन की कम मात्रा मिलती है, एक ऑक्सीजन एक कार्बन, तो ये क्या होता है दम घुटने से आदमी की मौत भी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया CO2 ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। 18 नंबर देखें 2012-13 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान कितना रहा है, तो बताइए तो कितना रहा है। ये 18 नंबर का, ये 18 नंबर का हो जाएगा आपका बी 26.7। हाँ तो चलिए देखेंगे इसको। अब 19 नंबर किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है, इनमें से इसका देख लीजिएगा कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, है ना, क्योंकि कर्नाटक राजस्थान असम में तो है ही, ठीक है ना। अब चलिए इधर देखते हैं आपका। अब तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि चैप्टर बाई चैप्टर आप वो क्लियर करेंगे और ये 100% यही 2023 में रहने वाले हैं। तो चलिए हम इसको ज़रा सा अब हिस्ट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हिस्ट्री का ये आपका बहुत ही इजी है, जो कि आप बार बार इसको हमने रिपीट करवाया ऑफलाइन में, और इस बार आप देख करके आएंगे तो जब ही इस वीक जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें यही क्वेश्चन आपके रहेंगे, तो इसको क्लियर करके आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में किस बेलनाकार प्रेस का मतलब किसने बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, टोटल का टोटल बताए थे, तो बेलनाकार प्रेस का जो है अब 19वीं शताब्दी के बाद रिचर्ड हो जाएगा। उसके बाद गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित करने वाले कौन थे, गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित करने वाले एवेजेनर हावर्ड जो है,
एवेजेनर हवार्ड 12 नंबर, ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जितना क्वेश्चन रिपीटर्स है बच्चों, इसको 60% आप देख लीजिए, यहीं के यहीं रहेंगे, ठीक है ना। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण छपाई कहाँ आरंभ हुआ, तो ये तो आपको मालूम है। 13 नंबर का बताएंगे, ये भी बार बार पूछा गया है, तो ये चीन में, चूँकि कागज़ और सब कुछ वहीं पर क्लियर होते गया। छापखाना का आविष्कार किसने किया था, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 14 नंबर का बताइएगा कौन सा है, तो ये गुटेनबर्ग ने, ठीक है ना, क्योंकि जो तेल का पिड़ाई होता था ना, तो उसी से वो बता दिया कि ऐसे होता है। गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी, और भी इजी क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा बाइबिल। कितने लाइन का था ये टोटल आपको हम बता चुके हैं। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन और सबसे बड़ा तोहफा था, चलिए फटाफट बताइए, तो कौन कहा था, किसने कहा था, फटाफट बताइए कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। इन्होंने तो पूरा हंगामा खड़ा, इंक्विजिशन लगा था इन्हीं का। इंक्विजिशन क्या है, धर्म विरोधी जो भी चीज़ लिखते थे और बताते थे, उसको लेकर इंक्विजिशन हुआ था। रूसो किस देश के दार्शनिक थे बच्चों, बता दीजिए कौन, किस देश के दार्शनिक थे रूसो, तो ये हो जाएगा आपका ये फ्रांस का। उसके बाद देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो 18 नंबर का देखिए कौन सा हो जाएगा, ये बंगाल गजट। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ, किस वायसराय, कौन लागू किया, ये हम नहीं बता रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है, तो ये लॉर्ड लिंटन की बात करेंगे। लॉर्ड लिंटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिंटन के द्वारा। और बंगाल विभाजन किसने, लॉर्ड कर्जन, ये तो क्लियर सी बात है। श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल के पक्ष में लोकमत का गठन किस पत्रिका द्वारा किया गया था, 20 नंबर का देखेंगे, ये हो जाएगा आपका बी न्यू इंडिया। ये जो है अल हिलाल, देखिए दो है, अल हिलाल और अल बिलाल। 21 नंबर बताइएगा, अल हिलाल के संपादक कौन थे, इसमें से देख लीजिएगा, अंडरलाइन करवाए हुए थे, तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल। उसके बाद है संवाद कौमुदी, ये सब पूछने वाला है, बार बार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मराठी। गद्दर का प्रकाशन किसने किया था, गद्दर बताइएगा, गद्दर का प्रकाशन किसने किया था, तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल। कॉमरेड का प्रकाशन किसने किया, बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं का जो है संपादन जो है ये किया गया था। 25 नंबर का जवाब देंगे फटाफट, जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ, नहीं सॉरी, लाला हरदयाल। और ये आपका, ये गलती हो गई, सॉरी, ये हो जाएगा आपका चार्ल्स मेटकॉफ, नहीं हो जाएगा ये हो जाएगा 25 का देखेंगे, 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका चार्ल्स मेटकॉफ, हाँ ठीक तो है। और उसके बाद 24 का देखिए, 24 का हो जाएगा मोहम्मद अली, ये गलती हो गया है, ये मोहम्मद अली होगा, ठीक है ना। 24 का कॉमरेड का प्रकाशन मोहम्मद अली। अगर 26 1904-5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, ये आप हिस्ट्री में आप बताइए फटाफट किसकी हुई थी, 26 नंबर का जवाब दे दीजिए फटाफट जो है, तो ये हो जाएगा रूस की। और जार निकोलस द्वितीय के बारे में आपको डिटेल में मालूम ही है। 27 किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो ये है अमृत बाजार पत्रिका। अगला देखेंगे क्वेश्चन जो है, ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था, कौन सी संस्था का, 19 नंबर का ये हो जाएगा यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। उसके बाद अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने की थी, जैसा कि आपको मालूम है सिकंदर का नाम इंग्लिश में अलेक्जेंडर है, इसीलिए सिकंदर। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश में आरंभ हुआ था, 21 नंबर बताइएगा, तो ये हो जाएगा अमेरिका, और सबसे ज़्यादा अमेरिका ही प्रभावित हुआ था, हज़ारों बैंक बंद करने पड़ गए थे 1929 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया था, ये तो मालूम है कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग अमेरिका ने किया था, लेकिन कब किया था, तो ये तो आपको मालूम है, ये 1990 में। वर्साई की संधि कब हुई थी, अपमानजनक संधि से बोला जाता है वर्साई की संधि, तो ये हो जाएगा 1919 में। 18 के बाद हुआ था ना, 14 से 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद 1919 में वर्साई की संधि हुई थी, और उसमें जर्मनी को क्या हालत हुआ था पता ही है आपको। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ बताइए, तो ये 24 नंबर का, तो ये हो जाएगा पूंजीवादी शासन, ये हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी। मराठा समाचार पत्र के संपादक कौन है, मराठा का कौन है जो बताइए, तो ये हो जाएगा मराठा का बाल गंगाधर तिलक।
देखिए मराठा मराठी में नहीं था, ध्यान दीजिएगा। गुटेनबर्ग का पूरा नाम क्या था? गुटेनबर्ग का पूरा नाम क्या था? तो ये वही योहान गुटेनबर्ग। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा, देखिए केसरी और मराठा में थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा केसरी, है ना। ये तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? 3 नंबर का जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा आपको मराठी में। केसरी देखिए उल्टा हो जाएगा ना, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रिंटिंग जो प्रेस सबसे पहले भारत में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों द्वारा कब लाया गया? 4 नंबर का जवाब दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 15वीं सदी में। उसके बाद आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? 5 नंबर का जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा आपको विलियम बोल्ट्स। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया, ये तो आपको मालूम है, यंग इंडिया। 6 नंबर का जवाब दीजिए। तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ये तो क्लियर सी बात है, गुटेनबर्ग के बारे में आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी। इंग्लैंड का मुद्रण कला का प्रचार किसने किया था? 8 नंबर का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका सी कैक्सटन। 8 का हो जाएगा सी कैक्सटन। उसके बाद हो जाएगा वर्नाकुलर प्रेस कब पास हुआ? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबको मालूम है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? तो बताइए। तो 9 नंबर का क्या जवाब होगा? 9 का हो जाएगा ए। उसके बाद अब भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया था? ये क्लियर कर लीजिए। सी हो जाएगा गोवा में। और इसके बाद अच्छा ये आपका यहाँ पे देखेंगे कि ये भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि छूट गया था। देखिएगा, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है? यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ छूट जाता है ना, तो नहीं है। तो यहाँ 1 नंबर का ये हो जाएगा आपको जनसंख्या, चूँकि बाजार और पूंजी ऊर्जा तो चाहिए लेकिन जनसंख्या की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑयल का पूर्ण रूप है, ऑयल तेल का जो है पूर्ण रूप क्या है? 2 का बताइएगा ज़रा सा। ये आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंटरनेशनल लिमिटेड ये नहीं है, ऑल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया, ऑल इंडिया नहीं। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि क्या एक पतन है, कपास उत्पादक क्षेत्र निकट से मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। 3 का बताइएगा क्या हो जाएगा? तो ये सभी है यार बच्चों। तो देखिएगा, इसमें जितना भी आपने देखा है इसको आप 2 बार देखिए, इसको क्लियर कीजिए। और एक चैप्टर मतलब 2 चैप्टर, मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों को जो है एक साथ दे रहा हूँ। इसके बाद इकोनॉमिक्स और लोकतांत्रिक चलेगा, तो इसको करते रहेंगे। तो इसको ध्यान से देख लीजिए ना एक बार, कुछ है नहीं। और 2023 तक आपको सारे मटेरियल मिलते रहेंगे। अभी तो ऑब्जेक्टिव चल रहा है ना, लघुत्तरीय भी मिलता रहेगा। ये पूरा छांट करके एक करके लाता हूँ। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लिए, चूँकि यही रहने वाला है। आपको 5 सालों से तो देख ही पा रहे हैं ना, जो एग्ज़ाम होता है उसके पहले मेरा जो वीडियो आपको मिलता है वही रहता है 100%, वही उसी में से रहते हैं, अलग से कोई दूसरा नहीं था। ज़्यादा नहीं कि 200, 500, 1000 क्वेश्चन आपको मैं दूँ, बस थोड़ा थोड़ा आप देखते रहेंगे और 2023 तक मिलते रहेगा। तो चलिए, और इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट मतलब भाग लेकर के मैं प्रस्तुत दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।